आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थार मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टक्कर का होना चाहिए। चलिए तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। देखिए तो थार मरुस्थल या थार मरुस्थल यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। अब जो हमारा थार मरुस्थल है यह अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्तर पश्चिम भाग में है। यूं कहें तो पाकिस्तान की दक्षिण पूर्वी वाला भाग है जो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश है जो अत्यंत ऊबड़ खाबड़ प्रदेश होने के कारण एवं शुष्क वनस्पतियों की अधिकता, वायु में आर्द्रता की कमी से यह क्षेत्र वनस्पति विहीन हो गया है। इन्हीं गुण के कारण इसे मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं जो अरावली हमारी पर्वत श्रृंखला है यह मुख्यतः गुजरात से शुरू होती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली की पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे उदयपुर में जरगा की पहाड़ियाँ, अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियाँ। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भवन है जो वह रायसीना की पहाड़ियों में ही स्थित है। अब इसके जो वास्तुकार थे कौन थे? एडविन लुटियस। इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियस। अब हम देखते हैं अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है जो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और जो यहीं पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यह जैन धर्म से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं जो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से ही निकलती है और यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह शुष्क प्रदेशों की नदियां हैं। और साबरमती नदी है जो यह भी अरावली श्रेणी से ही निकलती है और खम्मत की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? गुजरात में खम्मत की खाड़ी में। जो दूसरी नदी है, एक और नदी है, कौन सी नदी? बनास। कौन सी नदी है? बनास। यह चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? बनास। अरावली श्रेणियों से निकलती है बनास नदी, चंबल की सहायक नदी। भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा है वह गुजरात से प्रवेश करती है, गुजरात राज्य से। तो यह अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है इसकी कैसे होती? समांतर होती है, जिस कारण से यहाँ पर ना के बराबर वर्षा होती है, नाम मात्र की वर्षा होती है। यदि यह स्थिति अरावली श्रेणी की ना होकर दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा की लंबवत होती और इसकी ऊंचाई थोड़ी और अधिक होती तो आज का जो यह प्रदेश है हरा भरा होता। अब हम देखते हैं जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। वह एरिया है जो इसी श्रेणी के आसपास का एरिया है, अरावली पर्वत श्रृंखला की क्षेत्र का। अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी भाग है वह मारवाड़ एवं जो पूर्वी भाग है उसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं। अब अरावली पहाड़ी के जो प्रमुख दर्रे हैं जैसे देसूरी नाल दर्रा, केवड़ा की नाल दर्रा, हाथी दर्रा, शिवपुर घाट और सोमेश्वर नाल दर्रा प्रमुख हैं।